हेलो एवरीवन। जितने भी लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं अक्सर आपने तीन वर्ड तो सुना होगा, डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन। डाइवर्सिटी मतलब पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट एज, डिफरेंट जेंडर, डिफरेंट रेस, डिफरेंट पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशन एक्सेट्रा। कहा जाता है कि जितना ज़्यादा डाइवर्सिटी होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उतने ज़्यादा इनोवेशन होंगे, आइडियाज़ नए नए मिलेंगे, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेटर होगी कंपनी की। ये कंपनी के लिए एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज हो जाता है। सेकंड इज इक्विटी। इक्विटी मीन्स opportunity for all employees. I am not referring that equal opportunity for all. Perhaps it is opportunity for all employees. And the third aspect is inclusion. Inclusion मतलब जो भी एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहा है, जब उसे सेंस ऑफ बिलोंगिंग लगेगा, उसे रेस्पेक्टेड फील होगा, उसे वैल्यूड दिया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी एक्टिविटीज होते हैं जब उसे इंक्लूड किया जाएगा तो ये एक इंक्लूजन हो जाता है। और ये जो DEI होते हैं ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज होते हैं। कंपनीज जो है बेटर परफॉर्म करते हैं। पिछले काफी समय से ऑर्गेनाइजेशंस में इसे प्रमोट किया जा रहा है। तो ये तो सुनने में अच्छा लगा, लेकिन अब थोड़ा फ्लिप साइड बात करते हैं। और ये फ्लिप साइड जो मैं बात कर रहा हूं ये यूनाइटेड स्टेट्स से रिलेटेड है। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स में कुछ रॉबी स्टारबक जैसे कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट है जिन्होंने पिछले कुछ समय से काफी वोकली इन कुछ मुद्दों के बारे में रखा। प्लेटफॉर्म एक्स में या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में जनता को कुछ अवेयरनेस दिलाने की कोशिश की। अब ये कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट जो है इनका पॉइंट ये है, देखिए कुछ हो सकता है कोई कुछ परसीव्ड डिस्क्रिमिनेशन ना। परसीव्ड डिस्क्रिमिनेशन मतलब अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स में देखें तो वहां कुछ वाइट मेल्स होते हैं, वाइट फीमेल्स होते हैं, कुछ कलर वाले होते हैं, अफ्रीकन अमेरिकन होते हैं, अलग अलग कलर वाले आपको मिल जाएंगे ना। वो जो वाइट मेल है फॉर एग्जाम्पल, उसके पास भैया काफी अच्छी पोटेंशियल है, काफी कैपेबिलिटी है, मेरिट है उसके पास। नाउ अपनी कैपेबिलिटी रखते हुए भी, मेरिट होने के बावजूद भी, अच्छी क्वालिफिकेशंस होने के बावजूद भी अगर उसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, ये बोलकर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कि कंपनी को डाइवर्सिटी चाहिए, कंपनी को इंक्लूजन चाहिए, कंपनी को किसी पर्टिकुलर माइनॉरिटी, किसी पर्टिकुलर जेंडर को, किसी पर्टिकुलर रेस से बिलोंग करने वालों को ही हायर करना है, और इसे अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा तो ये तो एक काइंड ऑफ परसीव्ड डिस्क्रिमिनेशन हो गया। अब आई होप मेनी ऑफ यू माइट बी एग्रीइंग विद इट। सेकंड पॉइंट, अब सेकंड पॉइंट में मान लेते हैं हम लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। देखिए, अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की पर्सपेक्टिव में भी बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स की खुद की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी 14th अमेंडमेंट में खुद ही लिखा हुआ है कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए वहां पर। लेकिन अगर किसी कंपनी में DEI पॉलिसीज आ जाती है जिसके अंतर्गत कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट होगा या कोई कोटा सिस्टम लेके आ जाएगा कि हम अपने कंपनी में 40% जो है इनको हायर करेंगे, उससे ज़्यादा हम हायर नहीं करेंगे, तो जितने भी लोगों के पास पोटेंशियल है, मेरिट है, कॉम्पिटेंसी है, तो बंदों को ना प्रमोशन मिलेगा, ना उनकी सैलरी हाइक होगी, ना उनको डिफरेंट जॉब्स मिल पाएंगे। क्यों? बिकॉज जो है ऑलरेडी कोटा सिस्टम के अंतर्गत यहां पर तय कर दिया गया कि किनको ये जॉब्स अलॉट हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो इवन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है ये भी तो वॉलेट हो जाते हैं। एंड थर्ड पॉइंट इज इकोनॉमिक एफिशिएंसी। देखिए, जब आप लोगों के पास मेरिट होगा तो भैया जब आप मेरिटोरियस बेसिस में काम करोगे तो कंपनी की प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, कॉस्टिंग कम होगा और आउटपुट अच्छा होगा। लेकिन अगर आप मेरिट को छोड़कर आप अगर रेस, जेंडर, ये सब DEI बोल बोलकर अगर आप एक पर्टिकुलर फ्रैटर्निटी को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहते हो तो भैया आप जो मेरिट है आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। तो इकोनॉमिक कंपनी को जो है हेवी कॉस्टिंग होते जा रही है, कंपनी के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, कंपनी की जो बॉटम लाइन होती है ये खराब होती है। 3 पॉइंट मैंने बता दिया। फोर्थ पॉइंट, कल्चरल पुशबैक। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स में पिछले काफी समय से ये भी कहा जा रहा है कि जो वोक मेंटालिटी है, वोक मेंटालिटी ये काफी ज्यादा जो है अपनी एजेंडा को पुश करते जा रहा है, जो कि फ्री स्पीच, फ्री अपनी जो लोगों की आइडियोलॉजी है इसको ये सप्रेस करते जा रहा है, जिसके कारण हो सकता है कि ये जो DEI इनिशिएटिव्स है इनको काफी ज्यादा प्रमोट मिला यूनाइटेड स्टेट्स में, और लोगों के पास जो है फ्री स्पीच वगैरह नहीं है, अपनी खुद की फंडामेंटल राइट्स जो है प्रॉपरली मिल नहीं रही है। ये तो कल्चरल पुशबैक की मैंने बात किया। फिफ्थ पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग इन द ईयर 2023। अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में देखें या यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में देखें तो वहां कुछ रेस कॉन्शियस के बेसिस पे एडमिशंस वगैरह होते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में रूलिंग निकाल दिया कि भैया अब आप रेस कॉन्शियस के बेसिस में होकर अब आप एडमिशन नहीं ले सकते, एडमिशन नहीं दे सकते। इसका मतलब आपको सबको फेयर ट्रीट करना पड़ेगा। अब कॉर्पोरेट सेक्टर को भी ये डर लग रहा है कि भैया जब ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी रूलिंग निकाल दिया इन एजुकेशन सेक्टर, अगर कॉर्पोरेट सेक्टर के अगेंस्ट में भी कल अगर केसेस फाइल होने शुरू हो गए, लॉसूट फाइल होना शुरू हो गया, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है कॉर्पोरेट सेक्टर को भी लग जाए। तो ये एक और फिफ्थ फैक्टर मैंने बता दिया आपको। अनदर थिंग इज पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। हो सकता है काफी लोगों की अपनी खुद की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है जो इन मुद्दों को हाईलाइट करना चाहते हैं ताकि कंपनीज जो है ये DEI को प्रमोट न कर सके। ये थोड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट में बता रहा हूं मैं। अनदर फैक्टर इज, मान लीजिए
पॉलिटिकल फिलोसॉफिकल ओरिएंटेशन एक्सेट्रा, कुछ फिलोसॉफिकल ओपोजिशन, कुछ लोग अपनी खुद की फिलोसॉफिकल ओपोजिशन के चलते चलते कंपनीज को पुश कर रहे हैं कि भैया आपको DEI जो है इसे सेटबैक करना पड़ेगा। और एक और अगर मैं बताऊं तो इवन अगर लोगों की जो एजेंडा होता है, जैसे रॉबी स्टारबक जैसे लोग जो है इस तरीके के एक्टिविटीज़ को काफ़ी ज़्यादा रख के मुद्दों पे ये शायद कंपनीज को भी पुश कर रहे हैं कि भैया आप इस तरीके से आप अपनी डायरेक्शन को फॉर्मुलेट करो। नाउ द पॉइंट इज, लास्ट के जो 2-3 पॉइंट मैंने बोले ये उतनी इंपॉर्टेंस होते भी नहीं है, बट स्टिल जो पहले के 4-5 पॉइंट्स से जो लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती बेस्ड ऑन द मेरिट, बल्कि ये रिजर्व कर दिया जाता है कुछ लोगों के लिए, इन मुद्दों को रखकर रॉबी स्टारबक जैसे एक्टिविस्ट जो है ये काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर बड़े बड़े कंपनीज लाइक वॉलमार्ट, हार्ले डेविडसन, लोवेस, फोर्ड एक्सेट्रा इनके अगेंस्ट में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बोला। एंड फाइनली आफ्टर ऑल दिस कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट को देखते देखते इवन ये सारे कंपनीज जो है इन्होंने अपनी जो DEI इनिशिएटिव्स था इसको इन्होंने पुल बैक कर लिया है। वॉलमार्ट जो है, जो कि सबसे बड़ा अपना खुद का कंपनी है यूनाइटेड स्टेट्स में, 1.6 मिलियन के आसपास एम्प्लॉयज है, इट इज़ द लेटेस्ट कंपनी जिसने अपनी DEI इनिशिएटिव्स को सेट बैक किया, स्क्रैप कर दिया। अब मैं बताता हूँ इसने क्या किया। अब ये अपने एम्प्लॉयज़ को, वॉलमार्ट जो है अब अपने एम्प्लॉयज़ को जब ट्रेनिंग वगैरह होती है एम्प्लॉयज़ के लिए, तो भैया ये ट्रेनिंग वगैरह में काफ़ी ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्पेसिफिक प्रोग्राम्स वगैरह करता था जो कि एम्प्लॉयज़ को एजुकेट करता है विथ रेस्पेक्ट टू जेंडर, रेस इक्वलिटी, रेस इक्विटी एक्सेट्रा। साथ ही साथ जो इंक्लूजन है, डाइवर्सिटी है, इनको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करता है। और जो बायसेस वगैरह होते हैं एम्प्लॉयज़ के बीच में बेस्ड ऑन दिस जेंडर, रेस एक्सेट्रा, इनको ये एड्रेस करने की कोशिश करता था। बट अभी वॉलमार्ट ने क्या किया, अब ये जो स्पेसिफिक प्रोग्राम्स थे अब इसको ये नहीं करेगा। दिस इज पॉइंट नंबर 1। सेकेंड, 2020 में आपको याद होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स में जॉर्ज फ्लॉयड बिकॉज ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन उसकी डेथ हो जाती, उसे मार दिया गया था। अब इसके चलते हुए वॉलमार्ट ने इवन 2020 में वॉलमार्ट सेंटर फॉर रेशियल इक्विटी एक प्रोग्राम को शुरू किया। 5 साल की कमिटमेंट थी, $100 मिलियन का स्पेंड करना था। इसमें जो भी ये अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी, जो ये बायसेस वगैरह होते हैं, इसको ये एड्रेस करने की कोशिश करेगा ताकि ये डिस्क्रिमिनेशन वगैरह कम हो। लेकिन अभी वॉलमार्ट ने क्या किया, अब ये इसको रिन्यू नहीं करेगा फ्रॉम द ईयर 2025 के बाद इसे रिन्यू नहीं करेगा 5 साल होने के बाद। ये कौन हो गया। अनदर थिंग इज जो कॉर्पोरेट इंक्लूजन इक्वालिटी होती है, कॉर्पोरेट इक्वालिटी इंडेक्स जो होती है CEI, जो कि ये डिसाइड करता है कि कंपनीज जो है ये किस तरीके से जो अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग लोग जो बिलोंग करते हैं लाइक LGBTQ एक्सेट्रा, इनको किस तरीके से इंक्लूड करते हैं अपने वर्कफोर्स में। अब इसमें भी पार्ट था वॉलमार्ट इसमें भी पार्टिसिपेट करता था। वॉलमार्ट ने कह दिया कि अब ये इसमें भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। एंड अनदर फैक्टर इज विथ रेस्पेक्ट टू सप्लायर्स। देखिए काफ़ी बार सप्लायर्स जो है ये ऐसे होते हैं कि सप्लायर्स को उनकी कुछ ऐसे सप्लायर्स होते हैं जो कि अंडर रिप्रेजेंटेड होते हैं, जैसे कि हो सकता है वुमेन हो सकते हैं, माइनॉरिटीज़ हो सकते हैं, वेटरन हो सकते हैं, या पीपल बिलोंगिंग टू LGBTQ कम्युनिटी हो सकते हैं। अब वॉलमार्ट ये करता था कि इनको भी प्रेफरेंस देता था, जिसके कारण थोड़ी सी डाइवर्सिटी वगैरह फैले। बट नाउ बिकॉज ऑफ दिस इनिशिएटिव्स अब वॉलमार्ट ने कह दिया कि अब ये यहाँ पर रेस या जेंडर के बेसिस में कोई भी ये सप्लायर्स को कॉन्ट्रैक्ट्स अवॉर्ड नहीं करेगा, ये कह दिया वॉलमार्ट ने भी। एंड वॉलमार्ट ने भी क्लैरिफाई किया कि पहले इनके लिए कोई कोटा वगैरह नहीं था और आने वाले दिनों में भी कोई कोटा वगैरह होने वाला नहीं है। सो दीज आर द थिंग्स विच इज हैपनिंग राइट नाउ, और ये यूनाइटेड स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रहा है अभी। वेल माय डियर फ्रेंड्स, मैंने कोई ज़्यादा कोई एडिट वगैरह किया नहीं है, जो मुद्दा है उसको मैंने बोला यूनाइटेड स्टेट्स में जो चल रहा है अभी, कि किस तरीके से जो कंपनीज जो है ये पुश करने की कोशिश कर रहे हैं DEI इनिशिएटिव को, बट एट द सेम टाइम ये जो DEI इनिशिएटिव है किस तरीके से जो मेरिट है इसको ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा जो कोटाज होते हैं, जो रिजर्वेशंस वगैरह होते हैं, मतलब जो पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, उनको ये प्रमोट कर रहे हैं। वेल एक तरफ तो ये है, एक तरफ अगर हम इंडिया में देखें, हम बातें तो करते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन, 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन 1 ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन अभी क्या होता है कुछ ऐसे स्टेट्स को अगर आप देखेंगे तो भैया स्टेट्स में खुद कुछ स्टेट्स बोलते हैं हम लोकल्स को 75% जॉब देंगे, कुछ जगह तो रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा लगी हुई है, पूरे कंट्री में भी रिजर्वेशन लगा हुआ है। सो वी नीड टू लुक इनटू दिस एस्पेक्ट, और हमें डिसाइड करना है कि क्या हम इन चीज़ों को ख़त्म करें ताकि जो मेरिट है उसे ज़्यादा प्रमोशन मिले, रैदर देन दिस कोटास एक्सेट्रा, जो हो सकता है जो मेरिट है, कॉम्पिटेंसी है, उसे स्टिफल करे। वेल इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपका क्या व्यू है ओवरऑल आप बताइएगा मुझे। अभी मैं रखता हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड एज यूजुअल, चीयर्स।